यूपी सरकार का बड़ा फैसला। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को बड़ा फैसला लेते हुए दर्जा प्राप्त 82 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी सलाहकार और अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी सलाहकार और अध्यक्षों को बर्खास्त कर दिया है। सीएम ने संवैधानिक पदों पर महज 3 अध्यक्षों को बरकरार रखा है, यानी NC वाजपेयी, गोपाल दास नीरज और उदय प्रताप को छोड़कर सभी पर बर्खास्तगी का चाबुक चला है। बताया जा रहा है कि बर्खास्त किए गए सभी दर्जा प्राप्त 82 मंत्री संवैधानिक पदों पर नहीं थे। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक 1 नवंबर को दोबारा से दर्जा प्राप्त मंत्रियों के संबंध में घोषणा हो सकती है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही इस संबंध में अटकलें लगाई जा रही थी। अभी जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, मैंने सब मांग की थी और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस बात की मांग करी थी और सभी कार्यकर्ता चाहते थे, क्योंकि कहीं न कहीं उनसे पार्टी की छवि गिर रही थी और इस बात की और बधाई की बहुत बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि सीएम अखिलेश यादव ने इससे पहले भी दर्जा प्राप्त मंत्रियों को हटाया था। बच्ची की हत्या। मुंबई में 14 साल की बच्ची को अगवा कर मौत के घाट उतार दिया गया। इतना ही नहीं, बच्ची के शव को कचरे के डिब्बे में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया गया। दिल दहला देने वाली ये घटना मुंबई महानगर के शिवाजी नगर इलाके की है। शनिवार शाम 14 साल की ये नाबालिग लड़की अचानक लापता हो गई थी। पुलिस के साथ मिलकर परिजनों ने रात भर लड़की को हर संभव ठिकानों पर तलाश किया, लेकिन कहीं अता पता नहीं चल सका। इसी बीच रविवार सुबह सड़क किनारे पड़े कचरे के डिब्बे से मासूम की लाश बरामद हो गई, जिसकी बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। हाथ पैर बांधकर लाश को चटाई में लपेटा गया था, जबकि मुंह को कॉटन से बांधा गया था। हैरत की बात यह है कि जिस जगह से ये लाश बरामद हुई, वहां से शिवाजी नगर का पुलिस थाना महज चंद कदमों की दूरी पर है। लाश की हालत देखकर यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि रेप के बाद लड़की की हत्या की गई है। हालांकि इस संबंध में कोई भी पुलिस अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। खूनी संघर्ष। पश्चिम बंगाल का वीरभूमि इलाका सोमवार को उस समय फिर सुलग उठा जब टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में खूनी झड़प हो गई। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग और गोलाबारी हुई, जिसमें बीजेपी नेता के बेटे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई, लेकिन दोनों पक्षों ने उल्टे पुलिस पर ही हमला बोल दिया। दोनों पक्षों ने न केवल पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, बल्कि जमकर गोले भी दागे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 150 लोग जंगल में छिपे हुए थे, जिन्होंने जाते ही पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और बम से हमला बोल दिया। इस घटना में दोनों पक्षों के कई लोगों समेत पुलिस वाले भी बुरी तरह से घायल हो गए। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस बल ने स्थिति पर काबू पाते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया, साथ ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि 2 दिन पहले गोला बारूद की सूचना पर दबिश डालने गई पुलिस पार्टी पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था, जिसमें पुलिस अफसर समेत कई सिपाही घायल हो गए थे, जिसके बाद से इस इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और बलवाइयों की धरपकड़ के लिए दबिशों का दौर जारी है। ममता का खून। राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने अपनी मां को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उसकी शादी नहीं करवा पाई। दिल दहला देने वाला ये मामला दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके का है। कुलदीप नामक शख्स ने सोमवार रात लाइसेंसी बंदूक से अपनी 64 वर्षीय मां को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे बड़े भाई बहन कुलदीप के हाथ में बंदूक और मां के सीने को लहूलुहान देखकर दंग रह गए। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, उससे पहले ही कुलदीप बंदूक फेंककर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन बड़े भाई ने उसे बीच रास्ते में ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भाई बहन लहूलुहान मां को लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को पूछताछ में आरोपी बेटे ने हत्या के पीछे जो कारण बताया, उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोपी के मुताबिक परिवार वाले उसकी शादी नहीं करवा रहे थे, जिसको लेकर वो काफी परेशान चल रहा था और इसी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद उसने मां की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया है, लेकिन इस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है। बदमाश फरार। कैराना कोर्ट में पेशी पर आया बदमाश पुलिस की आंखों में मिर्च झोंककर फरार हो गया। घटना के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल लूट के मामले में मुजफ्फरनगर जेल में बंद सहारनपुर के समराब नामक बदमाश को पुलिस पेशी के लिए कैराना कोर्ट लेकर आई थी। दरोगा अनेक सिंह साथी सिपाही राजपाल के साथ चाय पीने चले गए, जबकि कोर्ट परिसर में निर्माणाधीन बंदी गृह में बदमाश को बंद करके दूसरे सिपाही मांगे राम को पहरे पर छोड़ दिया। इसी बीच बदमाश ने मौका मिलते ही जेब में रखी मिर्च पाउडर की पुड़िया निकाली और सिपाही मांगे राम की आंखों में झोंक दी। इससे पहले सिपाही संभल पाता, उससे पहले ही बदमाश हथकड़ी समेत बंदी गृह की दीवार फांद कर फरार हो गया। पुलिस कस्टडी से बदमाश के भागने से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया।
आनन फानन में पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाश को पकड़ने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं आ सका। अब देखने वाली बात होगी कि फरार बदमाश को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। पुलिस पब्लिक में झड़प। यूपी के गोरखपुर में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर झड़प हुई। इस झड़प में कई लोग घायल हो गए। दरअसल ये मामला गोरखपुर के राजघाट इलाके का है। यहाँ के एक स्कूल में 4 साल की बच्ची के साथ हुई रेप की घटना के बाद परिजनों ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय स्कूल प्रबंधन ने उन्हें भगा दिया, जिससे उत्तेजित भीड़ ने स्कूल पर धावा बोल दिया और स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को भगाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ और भी भड़क गई। पुलिस और भीड़ के बीच जमकर झड़प हुई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। लाठीचार्ज और पथराव की इस घटना में कई लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। पाकिस्तान में फिर ब्लास्ट। पाकिस्तान में आतंकी हमलों का दौर जारी है। दोहरे बम ब्लास्ट में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। यह विस्फोट शांति समिति के कार्यकर्ताओं को लक्ष्य बनाकर किया गया। इस दोहरे बम विस्फोट में पहला धमाका तब किया गया जब समिति के कार्यकर्ता एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। यह विस्फोट रिमोट कंट्रोल था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद जैसे ही शव और घायलों को वहां से निकाला जाने लगा, दूसरा विस्फोट भी हो गया। अधिकारियों का कहना है कि दूसरे बम विस्फोट में भी कुछ लोगों के मारे जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बम धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान मूल के ही एक आतंकवादी संगठन ने ली है। जमात-उल-एहरार नामक यह संगठन हाल ही में तालिबान के एक बड़े आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान से अलग हुआ है। आपको बता दें, वाघा बॉर्डर पर हुए धमाके की जिम्मेदारी भी इसी संगठन ने ली थी, जिसमें 60 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 से अधिक घायल हुए थे।